हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका 10 मिनट रिवीजन सीरीज में, जहां पे हम 10 से 15 मिनट के बीच में अपना पूरा चैप्टर तसल्ली से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए बेटा, तो पहला चैप्टर रिवाइज करते हैं अपना, दैट इज बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। कॉमर्स तो पहला टॉपिक आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटी होती है जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, अपनी लाइवलीहुड, अपनी जीविका कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे एक टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है भैया? उसको बदले में सैलरी मिल रही है, उसे अपनी लाइवलीहुड अर्न करनी है। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जो हम अपनी सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। ये एक्टिविटीज हम आउट ऑफ लव, सिंपैथी, पैट्रियोटिज्म या सेंटिमेंट्स में करते हैं कि भाई मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो क्यों कर रहा हूँ? मुझे कुछ पैसा मिल रहा है उसमें? नहीं, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ इसलिए कर रहा हूँ। मम्मा घर पे खाना बना रही है आपके लिए, अच्छा अच्छा, क्यों बना रही है? क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। अगला आया बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो? परचेज करते हो और सेल करते हो। किसको? गुड्स और सर्विसेज को। क्यों करते हो? इनकम अर्न करने के लिए। इनकम कैसे अर्न करते हो? प्रॉफिट की फॉर्म में। और ये कब कमा पाओगे? जब आप लोगों की नीड को सेटिस्फाई करोगे। इजी। चलिए, अब आता है हमारे पास प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है बेटा? ये वो सारी एक्टिविटीज होती है जिसमें आपको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए होती है, स्पेशल स्किल चाहिए होती है। जैसे आप डॉक्टर हो तो आपको एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको मेडिकल की नॉलेज लेनी पड़ेगी, हाँ या नहीं? तब आप बनोगे डॉक्टर। तो यहाँ पे स्पेशल स्किल और नॉलेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर एक एसोसिएशन होती है, इसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल बॉडी, जो इन प्रोफेशनल्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बताती है। जैसे लॉयर के लिए क्या है? बार काउंसिल, वो बताती है कि आपको किस किस तरीके से काम करना है। ठीक है बेटा, इनको रिटर्न में मिलती है प्रोफेशनल फी। ठीक है, चलिए अगला आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? यहाँ पर एक इंसान दूसरे के लिए काम करता है और बदले में उसे सैलरी मिलती है। जो काम कर रहा है किसी दूसरे के लिए उसे बोलते हैं एम्प्लॉय, जिसके लिए एम्प्लॉय काम कर रहा है उसे बोलते हैं एम्प्लॉयर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फटाफट देख लेते हैं। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस कैसे बनता है बेटा? डिसीजन लो, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करो, छोटी मोटी बिजनेस खोल दो। प्रोफेशन क्या होता है? आपको यहाँ पे मेंबरशिप लेनी पड़ती है प्रोफेशनल बॉडी की और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जैसे डॉक्टर को मेडिकल काउंसिल में पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? अपॉइंटमेंट लेटर मिला, आपका काम चालू। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है? यहाँ पे आप गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हो, यहाँ पे आप पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हो, यहाँ पे वो काम करते हो जो आपके एम्प्लॉयर ने आपसे मांगा है। क्वालिफिकेशन, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे एक्सपर्टाइज और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। यहाँ पे क्वालिफिकेशन वो चाहिए जो आपके एम्प्लॉयर ने आपसे मांगी है। यहाँ पे रिटर्न में आपको प्रॉफिट मिलता है, यहाँ पे फीस मिलती है और यहाँ पे सैलरी और वेजेस मिलती है। आपको बिजनेस में बहुत पैसा लगाना पड़ता है, बहुत कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है। प्रोफेशन में ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती, लिमिटेड कैपिटल। और एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल भी कैपिटल की जरूरत नहीं है। रिस्क बिजनेस में बहुत रहता है, प्रोफेशन में रिस्क थोड़ा कम होता है और एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। पहली, बिजनेस क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए किया जाता है, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए किया जाता है। दूसरा, बिजनेस में आप या तो प्रोक्यूर करोगे, या तो कहीं से खरीदोगे, या क्या करोगे? प्रोड्यूस करोगे गुड्स और सर्विसेज को। ठीक है, या तो खरीदते हो कहीं से मंगाते हो सेल करने के लिए। फिर क्या करते हो? सेल करते हो या फिर एक्सचेंज करते हो। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। किसके लिए? वैल्यू के लिए, कुछ रिटर्न में लोगे ना। अगला, प्रॉफिट अर्निंग। सिंपल सी बात है, आप कर क्यों रहे हो बिजनेस? प्रॉफिट के लिए। बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस करना चाहता है? नहीं, आत्मा है बिजनेस की प्रॉफिट। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। भैया देखो, आप जो बिजनेस कर रहे हो वो कहाँ कर रहे हो? इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में कुछ नहीं पता, कुछ भी सर्टेन नहीं है, कभी भी कुछ भी होता है। ठीक है, तो आप बोलो कि इतना प्रॉफिट होना ही चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कितना रिटर्न आएगा कुछ नहीं पता, लॉस भी हो सकता है। अगला, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस में आप हमेशा रेगुलर बेसिस पे डील करते हो। अगर आपने, आपके पास एक टेबल पड़ी थी, उठा के आपने बेच दी, तो आप बिजनेसमैन नहीं बन गए, आप उसमें बिजनेस नहीं कर रहे। अगर आप रेगुलर बेसिस पे परचेज और सेल कर रहे हो, किसका? टेबल चेयर का, तब वो बिजनेस कंसीडर किया जाएगा। अगला, एलिमेंट ऑफ रिस्क। मैंने आपको बताया बिजनेस क्या किसमें किससे डील करता है? एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट कैसा है? अनसर्टेन। इसलिए एनवायरमेंट में कोई भी ऐसे इवेंट हो जिसकी वजह से आपके बिजनेस को रिस्क हो सकता है। आई बात समझ में? हमेशा रिस्क बना रहता है किसमें? बिजनेस। अब आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटी को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या होता है? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना यूजफुल प्रोडक्ट में, कच्चे माल को यूजफुल चीजों में कन्वर्ट करना। और चीज यूजफुल कब बनेगी? जब वो यूटिलिटी गेन करेगी। आई बात समझ में? अच्छा, हम दो तरह के गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो कंज्यूमर के लिए बनाए जाते हैं, जिसको कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है। और कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूसर के लिए बनाए जाते हैं, जिसको प्रोड्यूसर जो है वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज करता है, जैसे मशीनरी वगैरह। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है इंडस्ट्री, जो है वो तीन पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जहां पर आप
सीधा नेचुरल सोर्स से ही अपने प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करते हो, लेते हो। कहां से? नेचुरल सोर्स से। उसको बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। इसको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप वेल्थ क्रिएट करते हो, यहाँ पे आप कमाते हो। किसकी मदद से? नेचुरल सोर्स की मदद से। इसको आप क्लासिफाई करते हो दो पार्ट में, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या आता है? आप नेचुरल सोर्स से निकालते हो अपने प्रोडक्ट्स को। जैसे आप माइनिंग करके कोयला, पेट्रोलियम निकालते हो, ऐसे ही आप फिशिंग करते हो। ये नेचुरल सोर्स से आप क्या कर रहे हो? अपने प्रोडक्ट को निकाल रहे हो। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या आता है? यहाँ पे आपका आता है ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, रियरिंग एंड ब्रीडिंग। यहाँ पे आप क्या करते हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म को पालते हो और उनकी ब्रीडिंग कराते हो। जैसे आप क्या करते हो? गाय भैंस को पालते हो, कैटल को पालते हो। किसके लिए? मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, डेयरी फार्मिंग करते हो, पोल्ट्री फार्मिंग, अंडे और मीट के लिए करते हो। ये सब किसमें आता है बेटा? जेनेटिक इंडस्ट्री में। ठीक है, इसके बताया सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आता है? रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। ये दो तरह की होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी होती है कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? यहाँ पे आप वही रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो और वो यूजफुल बन जाती है। यूजफुल कब बनती है? जब वो यूटिलिटी गेन करती है। दूसरा आता है कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आप क्या चीजों को बनाते हो? आप बनाते हो रोड, आप बनाते हो बिल्डिंग, आप बनाते हो डैम्स। ठीक है, इनको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सीमेंट, आयरन, स्टील, लाइम, ये सब रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड है। मैन्युफैक्चरिंग में आप बनाते हो, चीजों को कन्वर्ट करते हो, और कंस्ट्रक्शन में आप क्या करते हो? रोड वगैरह जो कंस्ट्रक्ट करते हो। ठीक है, टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होता है बेटा? ये वो इंडस्ट्री है जो दोनों ही इंडस्ट्रीज को, प्राइमरी और सेकेंडरी को, सर्विस प्रोवाइड करती है, उनके स्मूथली वर्क करने में उनकी हेल्प करती है। जैसे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वेयर हाउस, फाइनेंस, बैंकिंग, ये सब किसमें आता है? टर्शियरी इंडस्ट्री में। कोई डाउट? चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है बेटा? ये वो सारी एक्टिविटीज इसके अंदर आती है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी होती है आपके प्रोडक्ट को, आपके गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। एक बात बताओ, आपने सामान बना के रख लिया, बट अगर वो कंज्यूमर तक पहुंचा ही नहीं तो किस काम का? वो नहीं है ना किसी काम का। तो इसमें वो सारी एक्टिविटीज आती है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करती है गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। क्लियर हो गया बेटा? इंडस्ट्री में क्या था? केवल रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किसमें? फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड बन गया, उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंचेगा भी तो सही ना, वो सब आएगा किसमें? कॉमर्स में। तो कॉमर्स एक वाइड टर्म है इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्री। इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड का सिंपल सा मतलब है खरीदो और बेचो। किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को। इट इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट्स इट, इजी। ट्रेड जो होता है उसको हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, एक इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो आपकी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है। एक्सटर्नल मतलब जो आपकी कंट्री की बाउंड्रीज के बाहर हो रहा है, बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ योर कंट्री। ठीक है, इंटरनल ट्रेड को तीन पार्ट में करते हैं। लोकल, आपके लोकल एरिया में जहां पे आप प्रोडक्शन करते हो वहीं पे आसपास अपने सामान को बेच दिया। स्टेट, जो आप स्टेट में से, आप महाराष्ट्र में आपका फैक्ट्री है तो आप महाराष्ट्र के अंदर सेल कर रहे हो, ठीक है, परचेज कर रहे हो, तो वो क्या है? आपका स्टेट ट्रेड। नेशनल क्या होगा? अपने देश की पूरी बाउंड्री, इंडिया के अंदर आप पूरे में ट्रेड कर रहे हो तो वो क्या आएगा? आपका नेशनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब होता है बाहर से सामान मंगा रहे हो, दूसरी कंट्री से सामान मंगा रहे हो। एक्सपोर्ट में आप दूसरी कंट्री में सामान को बेच रहे हो, अपने गुड्स एंड सर्विस को सेल कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रापोर्ट, एक्सट्रापोर्ट में क्या होता है? आप एक कंट्री से मंगाते हो और दूसरी कंट्री को बेचते हो। चाइना से मंगाया, यूएसए को बेच दिया। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास एक्सट्रापोर्ट। अगला आता है हमारे पास एड टू ट्रेड। एड टू ट्रेड का मतलब क्या है? वो चीजें जो आपकी हेल्प करती है क्या करने में? ट्रेड करने में। एड का मतलब ही क्या होता है? हेल्प। ठीक है, ये आपको ट्रेड करने में हेल्प करती है, परचेज सेल करने में हेल्प करती है, ये रिमूव करती है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब जो रुकावटें आ रही है आपको ट्रेड करने में, उन सबको रिमूव करती है। कौन कौन सी होती है? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। बेटा जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है क्या सारा सामान वही बिक जाएगा? या फिर जहां पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो सारा रॉ मटेरियल आपको आसपास मिल जाएगा? नहीं ना, तो रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको आगे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा कंज्यूमर तक। वो किसकी मदद से होगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो हिंड्रेंस, प्लेस की जो हिंड्रेंस है उसको दूर करता है ये। ऐसे ही जो कम्युनिकेशन है आपको अलग अलग पार्टीज के बीच में इंटरेक्शन करने में मदद करेगा, सप्लायर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। ठीक है, अगला है बैंकिंग एंड फाइनेंस। बिना फाइनेंस के बिजनेस नहीं हो सकता। उस चीज को कौन दूर करेगा बेटा? बैंकिंग और फाइनेंस। ये आपको लोन प्रोवाइड करेगा, ये आपको क्रेडिट प्रोवाइड करेगा जिससे आप बिजनेस कर पाओ। जब वो पैसे की जरूरत है आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इंश्योरेंस क्या होता है? बिजनेस में बहुत सारे रिस्क है, ठीक है, उस रिस्क को दूर करने के लिए क्या होता है? इंश्योरेंस। यहाँ पर एक कंपनी जो होती है वो आपको सिक्योरिटी देती है आपके रिस्क के लिए कि आपको कोई भी रिस्क होगा तो आपको वो कंपनसेट करेंगे। ठीक है, वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या होता है? यहाँ पे आप स्टोर करते हो किसको? अपने गुड्स को, जब तक कि वो बिक नहीं जाते। इससे क्या होता है? आपको हिंड्रेंस ऑफ टाइम मिलता है। सारा सामान अभी बनाया अभी बेच दोगे क्या? नहीं, जब अच्छी वैल्यू मिलेगी तभी तो बेचोगे। ठीक है, तो वो दूर करता है वेयर हाउस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अगला एडवर्टाइजिंग। आपके प्रोडक्ट के बारे में जब तक लोगों को पता ही नहीं है तो वो परचेज कैसे करेंगे? राइट, तो आपका कस्टमर बेस कैसे बनेगा? कस्टमर बेस कौन बनाता है? आपका एडवर्टाइजमेंट। लोगों को आपके बारे में बताकर, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताकर। ये हिंड्रेंस
ऑफ इंफॉर्मेशन को दूर करता है, ठीक है। मिडल मैन, भैया प्रोड्यूसर सीधा जाके कस्टमर तक सामान नहीं बेच सकता, उसको मिडल मैन चाहिए होते हैं, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं जो उसके सामान को बेचे, जैसे होलसेलर, रिटेलर, ठीक है। ये हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को दूर करते हैं, क्लियर। चलो अगला है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? पहला आता है प्रॉफिट अर्निंग, बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं करता, ये ब्लड है किसका? बिजनेस का। अगला क्रिएशन ऑफ कस्टमर, एक बार प्रॉफिट कमा लिया, अब आप चाहते हो कि मैं अपने लॉयल कस्टमर बनाऊं, जो मेरे पे ट्रस्ट करे, जो मेरे से ही सामान खरीदे और कहीं ना जाए। इसके बाद आप चाहते हो प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से क्या होगा? आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। ये आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव, भाई सोसाइटी से ही सब कुछ लेते हो, सोसाइटी को ही सर्व करते हो, वही तो प्रॉफिट कमाते हो, तो उनकी तरफ भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे उनको अच्छे गुड्स प्रोवाइड करना रीजनेबल प्राइस पे, जहां से लोगों को रोजगार देना, और जो एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहे हैं उनको अच्छी सैलरी देना, ठीक है। ये सारे आपकी ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगला है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? कोई भी एक ऐसा इवेंट जिसकी वजह से आपके गेन जो है वो कम हो जाए या आपका जो लॉस है वो बढ़ जाए। भाई आपको पता है बिजनेस हम किस में करते हैं? एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट में कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा और लॉस बढ़ सकता है, उसी को बोलते हैं हम क्या? बिजनेस रिस्क, ठीक है। इसे हमें कंट्रोल करना होता है, ठीक है, जिससे कि हम ठीक से बिजनेस कर सके। हम इसे बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, बट हाँ मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। नेचर क्या होता है बिजनेस रिस्क का? ये अनसर्टेनिटी की वजह से होता है, ठीक है। एसेंशियल पार्ट है, आप इसे खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हो बट खत्म नहीं कर सकते। जितना रिस्क लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, ठीक है। और ये जो रिस्क होता है ना, ये बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस करता है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो कम रिस्क है, बड़ी है तो ज्यादा है। उसका नेचर क्या है, उसके ऊपर रिस्क बेस्ड होता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो रिस्क ज्यादा है, और अगर केवल ट्रेड करते हो तो रिस्क कम है। हमारे पास बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कौन से होते हैं बेटा? स्ट्रेटेजिक रिस्क। ये कभी भी किसी भी टाइम हो सकते हैं, जैसे कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई, अब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लाइक नहीं करता तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, तो इसलिए आपको कस्टमर की प्रेफरेंस जानती रहनी पड़ेगी, ठीक है, उसको फीडबैक लेते रहना पड़ेगा। अगला कॉम्प्लायंस रिस्क, ये रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड होता है। जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगला फाइनेंशियल रिस्क, ये पैसों से रिलेटेड होता है, फाइनेंशियल हेल्थ से रिलेटेड होता है। आपने सामान बेचा किसी कस्टमर को बट उसने टाइम पे पेमेंट नहीं दी, जिसकी वजह से आपके पास पैसे की कमी हो गई, जिसकी वजह से आप आगे से रॉ मटेरियल खरीद नहीं पा रहे, तो बिजनेस स्टक हो गया आपका। अगला ऑपरेशन रिस्क, ये बिजनेस की जो डे टू डे एक्टिविटी होती है उसमें कुछ हैपनिंग हो गई जिसकी वजह से रिस्क क्रिएट हो। जैसे आप काम कर रहे थे, आपकी मशीन जो है अचानक से खराब हो गई और मशीन को ठीक करने में कम से कम 15 दिन लगते हैं, तो क्या होगा? आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है फैक्टर्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर को हमें डिटरमाइन करना होता है। जैसे पहला फैक्टर कि भैया बिजनेस करना किस चीज का है, किसका बिजनेस होगा? जिसका डिमांड होगी, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा और जो फिजिबल होगा, जो पॉसिबल होगा, ठीक है। अगला स्केल ऑफ बिजनेस, छोटे लेवल पे करोगे या बड़े लेवल पे करोगे। लोकेशन, कहाँ पे बिजनेस करोगे? जहां पे रॉ मटेरियल सस्ता मिले, जहां पे एम्प्लॉयर्स हो, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ठीक है ना, वहां बिजनेस करोगे। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, पैसा कितना चाहिए उस बिजनेस के लिए और कहां से आएगा, पहले ये डिसाइड करोगे। अगला एफिशिएंट वर्कफोर्स, आपको जो लेबर चाहिए उस काम को करने के लिए वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, नहीं है तो कहां से आएगी, ठीक है, वो डिसाइड करोगे। अगला फिजिकल रिक्वायरमेंट, जो बिजनेस कर रहे हो उसके लिए मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट चाहिए ना, वो अवेलेबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो कहां से आएंगे, वो सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तब आप जाके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ये सभी फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। दैट्स इट विद आवर वीडियो। आई होप सभी कांसेप्ट क्लियर हो गए हैं, सारे कांसेप्ट फटाफट रिवाइज हो गए हैं चुटकियों में। ऐसी और वीडियोस के लिए अपने भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, उन्हें बताओ कि भैया पढ़ ले, एग्जाम आने वाले हैं। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड। और हाँ, डिटेल वीडियो अगर देखनी है तो चैनल पे जाओ और आप वीडियोस वहां से देख लो।